इस समय देश के लगभग हर परिवार में सिर्फ एक ही सवाल पर बहस हो रही है और आपके परिवार में भी ये बहस जरूर हुई होगी। वो सवाल ये है कि अगर सिया गोयल को केतन अग्रवाल से शादी नहीं करनी थी तो उसने इस शादी से इनकार क्यों नहीं किया। आज इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की है चेतन भगत ने, जो कि एक मशहूर कॉलमिस्ट हैं और एक ऑथर भी हैं। चेतन भगत भारत के सबसे चर्चित लेखकों में से एक हैं। उनकी किताबें बेस्ट सेलर रही हैं और उन पर कई सुपरहिट फिल्में भी बन चुकी हैं। तो उन्होंने आज एक अखबार में आर्टिकल लिखा है जिसका शीर्षक उन्होंने रखा है व्हाई सिया कुड नॉट से नो टू मैरिज। ये वो आर्टिकल है जो आज मेरे हाथ में है और इस पर अभी एक राष्ट्रीय बहस चल रही है। व्हाई सिया कुड नॉट से नो टू मैरिज, हिंदी में मतलब है सिया शादी के लिए ना क्यों नहीं कह पाई, जिसमें उन्होंने हमारे देश के युवाओं पर पारिवारिक दबाव के बारे में बात की है और कहा है कि आजकल के युवा खास करके फैमिली बिजनेस और बिजनेस फैमिलीज में युवाओं के जीवन का कोई भी फैसला अक्सर उनके माता पिता लेते हैं और सिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए खुद चेतन भगत इस समय दुबई से हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं चेतन, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका बहुत बहुत स्वागत है डिकोड में। थैंक यू सुधीर जी, आपकी आवाज पूरे देश को आ रही है और देश के बाहर भी आ रही है, यहाँ दुबई में। चेतन, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, अगर आज आप अपने आप को सिया गोयल के पिता की जगह रखें तो आप अपने आप में क्या बदलाव करना चाहेंगे और आप इस पूरी घटना को कैसे देखेंगे? जी हाँ, पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं सिया गोयल को ना डिफेंड कर रहा हूं ना आरोपी मान रहा हूं। वो एक सब जुडिस केस है, उस केस में बहुत कुछ चल रहा है। आपने अभी गेट एनालिसिस बताया, वो आज की वो घटना है, तो उस पे कहना, उसमें कोई एक ओपिनियन राइटर के लिए, कोई लेखक के लिए कोई बड़ी ना जिम्मेदारी का काम है वो, और ना वो सही है। वो सब जुडिस केस है, वो कानून डिसाइड करेगा। अगर वो आरोपी होगी उसे कड़ी सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए, और अगर उसने ऐसा किया है तो ये तो बहुत ही घिनौना काम है, उसको साइड पे रखते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है सुधीर जी कि कोई एक घटना घटती है, उससे देश के कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे जो डिस्कस नहीं हो रहे वो डिस्कस करने का मौका मिल जाता है। जैसे इस केस ने पूरे देश को के ऊपर कब्जा किया हुआ है। 12 दिन हो गए, अभी तक इसी की बात चल रही है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कभी डिस्कस नहीं होते, और वो कि हमारे समाज में अभी भी माँ बाप की ये आदत है कि बच्चों को कंट्रोल करना है। कहते तो हम हैं जेन ज़ी का जमाना है, लेकिन माँ बाप बताते हैं कि बिस्किट कौन सा खाना है और दुल्हन कौन सी लानी है और दूल्हा कौन सा लाना है और बच्चे कब पैदा करने हैं। और ये बहुत ज्यादा बिजनेस फैमिलीज में होता है, और इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो ये कि जो हमारे बिजनेसमैन है बहुत स्टेटस कॉन्शियस हैं, थोड़े से पैसे होते हैं उनके पास, उनको समाज में दिखाना है कि उनका रुतबा है, तो वो बहुत महंगी महंगी शादियां करते हैं और दिखाना चाहते हैं कि देखिए हमारे बच्चे हमारा कितना कहना मानते हैं। वो भी एक तरह से एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि देखो मेरी बेटी कितनी संस्कारी है, मेरी बेटी ने इससे शादी करी, मैंने जहां उंगली रखी उसने वहां पे शादी की। ये उनका एक, और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये एक बिजनेसमैन का काम नहीं है। बिजनेसमैन का काम है देश को आगे लेके जाना, नई नई तकनीकें लाना। मैंने आर्टिकल में लिखा है चाइना में देखो रोबोट्स बन रहे हैं, वहां डालो ना पैसे। यहाँ के जो बिजनेसमैन है उनको कहो कि वहां पे पैसे लगाएंगे। क्या महंगी महंगी शादियां जो करते रहते हैं, ठीक है, इतने हमारे देश की इतनी इनकम थोड़ा है कि ऐसे आप करोड़ 10-10 20-20 करोड़ की शादियां करें। पहला रीजन ये है सुधीर जी। दूसरा रीजन ये कि बच्चे भी माँ बाप को कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि ये जो बच्चे आते हैं इनको माँ बाप ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं देते, इंडिपेंडेंट नहीं बनाते। उनको यही लगता है दुकान पे गल्ले पे बैठना है, तो पैसे सारे मम्मी पापा से ही आ रहे हैं, तो वो भी उठ के बोल नहीं पाते। तो जब ये केस आया, केस तो बहुत घिनौना है और बहुत ही एक्सेप्शनल है, लेकिन बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया में कहा वी अंडरस्टैंड द प्रेशर। लोगों और बच्चों ने कहा हम समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसा केस दुनिया में और कहीं हो ही नहीं सकता सुधीर जी। अगर शादी होती जहां उस लड़की को मारा पीटा जा रहा होता या उसको तलाक नहीं दिया जा रहा होता, तो मर्डर होते हैं कभी कभी, वो भी गलत है। लेकिन एक मंगेतर को सगाई तोड़ना तो बहुत आसान काम है, पूरा कानून उसके साथ है, वो जाके अपने बॉयफ्रेंड के साथ अगले दिन कोर्ट में शादी कर सकती थी। लेकिन ये चीज कि तो माँ बाप की इज्जत खराब होगी। चेतन, क्या आप इसे अपराध से ज्यादा पेरेंटिंग का इशू मानते हैं? नहीं, अपराध तो बहुत घिनौना है सर, अपराध केस स्पेसिफिक है। पर जो जैसे क्या होता है ना सर, कई बार कोई बच्चा सुसाइड कर लेता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब वो तो कुछ ही बच्चे करते हैं,
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि लाखों करोड़ों बच्चे प्रेशर नहीं फील कर रहे हैं, या एंट्रेंस एग्जाम में या कोटा फैक्ट्री में, जहां पे कोटा में कुछ बच्चों ने ही गलत कदम उठाया है और उसमें हम जा सकते हैं। लेकिन क्या इससे एक ब्रॉडर इशू भी आया ना कि कहीं हम ऐसा तो नहीं कि अपने बच्चों पे बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, तो ये इशू है। इसमें कहना मुश्किल है कि पेरेंट्स का ज्यादा है या लड़की का ज्यादा था, लेकिन मैं सारे इंडिया के माँ बाप से गुजारिश करूंगा कि हर इंसान जब पैदा होता है, जब वो बालिग होता है, उसकी फ्री विल, उसकी लिबर्टी, उसकी आजादी एक बहुत फंडामेंटल नीड है। आप बच्चे को पालिए, प्यार दीजिए उसको, लेकिन कंट्रोल मत कीजिए। उसको सपोर्ट कीजिए, कंट्रोल मत कीजिए। और अगर आप वो करोगे तो वो डबल लाइफ जीना शुरू कर देंगे, जो ये लड़की शायद जी रही थी। मेरे को भी पता नहीं, पर जो मैं वीडियो देखता हूँ और जो उसके माँ बाप टीवी पे बोलते हैं, माँ बाप कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था वो ये करती थी, हमें तो पता ही नहीं था वो ये करती थी, हमें तो ये नहीं पता था कि उसको एक बॉयफ्रेंड है, हमें ये नहीं पता था उसको ये लड़का पसंद नहीं है। जी ऐसे कैसे हो सकता है? आपका बच्चा है, आप अपनी तरफ से तो उसे इतना कंट्रोल कर रहे हो जी और चेतन, बच्चा कुछ और ही कर, और ये घर घर की कहानी है सुधीर हाँ, जी। अपने माता पिता शायद की आप मर्जी हम के खिलाफ, एजुकेटेड सर्कल्स में नहीं है, पर हाँ सॉरी सर, अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ कैसे खड़े होना है, क्या आप इसे एक लाइफ स्किल मानते हैं? और आपको लगता है कि जो हमारी जेन जी है इसके पास अभी ये लाइफ स्किल नहीं है, खास तौर पर उन बिजनेस फैमिलीज के में जो बच्चे हैं उनके पास ये स्किल नहीं है, क्योंकि उन्हें दोनों चीजें चाहिए, माँ बाप का पैसा भी चाहिए, वो लाइफस्टाइल भी चाहिए, और फिर साथ साथ अपनी एक पैरेलल जिंदगी भी चाहिए। अगर आपको फाइनेंशियल डिपेंडेंस चाहिए और लाइफ में इंडिपेंडेंस चाहिए, मतलब आपको पैसे के लिए उनकी, अगर पैसे आप जिससे लेते हैं सर, वो बिल तो देता है ना सर। तो अगर माँ बाप से अगर आप अपनी लाइफ जीना चाहते हो तो खुद को काबिल बनाओ, है ना सुधीर जी। आपका तो अपना करियर है, आप तो पापा के गले पे नहीं बैठे, तो आप आपके पापा कुछ बोलेंगे, आप भी अपनी राय रखोगे। एक तो ये बात है, और दूसरी इसीलिए बात, थोड़ा मैंने शादी भी अपनी मर्जी से ही की थी चेतन, इसीलिए शायद मैं कर पाया। अच्छा किया सर, मर्जी से करी, और उस लड़की की भी मर्जी थी, नहीं तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अच्छा, लेकिन दूसरी बात यह कि हमारे इंडिया का कल्चर भी थोड़ा ऐसा है, और ये लोगों को समझने की बात है कि बड़ों का आदर करना चाहिए। ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इसको मानते हैं। इसका एक ओवरऑल नुकसान भी है देश को। नुकसान यह है कि ऑफिस में भी बॉस जो कह रहा है वही सही है। अगर कोई नया आइडिया भी देना चाहता है, अगर देश तरक्की कैसे करेगा जब नई पीढ़ी आके कहती है जो पहले हो रहा था वो अब हम चीजें अलग ढंग से करेंगे। आप अलग ढंग से कुछ करना ही नहीं चाहते। अगर आप देखो तो अक्सर ये बिजनेस फैमिली वही बनाए जा रहे हैं, वॉशर बना रहे हैं, बॉल बेयरिंग बना रहे हैं, टाइलें बना रहे हैं, वही, कोई ज्यादा इनोवेशन का काम नहीं है। ज्यादा दुनिया में एआई हो रहा है, हमारे इंडिया के एसएमई सेक्टर से क्यों नहीं एआई कंपनी निकलती? वहां से क्यों नहीं इंटरनेट कंपनी? जो भी निकली है थोड़ी बहुत यूनिकॉर्न्स, ये बैंगलोर में बच्चों ने अलग निकाली है, अलग ही टाइप का बैकग्राउंड के लोगों ने निकाली है। ये क्यों नहीं नया इजाद करते? चेतन, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है सर, ये आपकी जो ऑब्जर्वेशन है सोसाइटी के बारे में, आपके आसपास चीजें बड़ी सटीक रहती है। मैं वापस अपने पहले सवाल पर आना चाहता हूं। अगर आप अपने आप को सिया गोयल के पिता के तौर पर रखें तो आपके लिए इसमें क्या सीख है, और आज आप क्या सोच रहे होते? आप अपना आत्मविश्लेषण कैसे करते? मैं दो लड़कों का पिता हूं, मैं सिया गोयल का तो नहीं है, लेकिन इस केस ने मुझे इतना जरूर कह दिया कि मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे बच्चों की लाइफ में क्या हो रहा है, और ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, घर पे ऐसा माहौल होना चाहिए कि बच्चे बोल सके जो वो कर रहे हैं। अगर मैं, हो सकता है मैं बोलूं कि यार शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन अगर बच्चे बोलते हैं नहीं पापा मैं कभी कभी मेरे को दोस्तों के साथ बियर पी लेता हूँ, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं तो, मेरे तो सामने ही पी लेते हैं वो, खैर इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, और मैं इनकरेज नहीं करता, मैं नहीं कहता उन्हें कि आप पियो या ना पियो। और जो भी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, बताएं। सेम वे सुधीर जी, अगर आपके ऑफिस में अगर आपको लोग कभी बोलना बंद कर दें कि सुधीर जी आप हमेशा सही होते हैं, कोई बोले ही ना, गड़बड़ है ना वो, इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन ओपन नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैंने भी सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बच्चों का साथ, तो मैं तो, मेरी तो यही सीख है, और आई होप बाकी पेरेंट्स को भी यही सीख है कि जो बच्चे कर रहे हैं उसको पहले तो उनमें घर में ऐसा माहौल रखिए कि बच्चे जो अपनी डबल लाइफ ना जिए, घर आके आपको बता सके। हो सकता है वो चीजें कर रहे हो जो आपको पसंद ना हो, लेकिन सर ये बहुत बड़ा देश है। आप ये नहीं कह सकते कि आप हमारी बनिया कम्युनिटी में ही डेट करोगे, आप इसी कम्युनिटी में डेट करोगे। ये फिर देश क्या हुआ? हम एक देश कैसे हैं? सब इतना करते रहे, बच्चे तो मिलेंगे ना एक दूसरे से। कोई बैंगलोर जा रहा है नौकरी करने, कोई दिल्ली जा रहा है, हो सकता है कोई गुजराती से मिले, कोई बंगाली से मिले, कोई पंजाबी से मिले। तो आप ऐसी सोच रख कैसे सकते हो कि नहीं हमारा ही होना चाहिए, हमारे ये है भारतीय होने का मतलब। जी, ये जो तो लड़की ये भी है हमें सीखना है ना सर।
ये 20 साल की लड़की है, ये शादी के लिए मना नहीं कर सकती लेकिन मर्डर कर सकती है। ये कैसी प्रायोरिटी सेट की इसने अपनी? डू यू थिंक शी और इवन जेन ज़ी इज कंफ्यूज्ड? ये तो सर मेरी भी सोच के और हम सबकी सोच के बाहर है, क्योंकि आज तक ऐसा केस हुआ ही नहीं कि इतना बड़ा कदम उन्होंने सोचा कि मैं उठाऊं। हो सकता है सुधीर जी, अभी आजकल आ रहा है कुछ पैसे का भी चक्कर है। आज ही कोई खबर आई करोड़ रुपया इधर उधर हुआ है, हमें सारे डिटेल्स अभी नहीं पता। हो सकता है कोई और प्रेशर भी, पहली बात तो वो रूल आउट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता सर कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है। मतलब ये समझ के बाहर है, चाहे जितना भी हो जाए, जितने भी माँ बाप का प्रेशर हो। अगर आप कल को जाके कोर्ट में शादी करके आओ और डॉक्यूमेंट दिखा दो, उसके बाद कोई क्या ही कर लेगा। जी। तो मुझे नहीं समझ आते ये मुझे इसमें कोई कहीं ना कहीं एक मानसिकता खराब है और कहीं ना कहीं बच्चों की गाइडेंस नहीं मिल रही है। आई डोंट नो कौन सा टीवी देख रहे हैं, कौन से रील्स देख रहे हैं। हमारा ये जो डिस्कशन इस समय जो फैमिलीज देख रही हैं, आज से अगर कोई एक बदलाव उन्हें अपने अंदर लाना हो तो वो क्या होगा? वो ये होगा कि अपने बच्चों के साथ नॉन जजमेंटल, उसे हिंदी में कैसे बोलेंगे सर, नॉन जजमेंटल कम्युनिकेशन करना है। ऐसी जैसे दो दोस्त मिलते हैं, मेरा दोस्त मुझसे मिलता है तो मुझे बताता है यार मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी शादी ठीक नहीं चल रही, मेरा यहाँ नुकसान हो गया, मैंने ये गलत कर दिया। ओके, वो मेरा दोस्त है, मेरा काम है उसकी बात सुनना। अगर बच्चे जो उनकी हसरतें हैं, जो उनका बिहेवियर है, वो आपको बताने से डर रहे हैं, छुप छुप के चीजें कर रहे हैं, उसमें खतरा है। बच्चों को बिठाओ और बोलो देखो, हाँ मैं तुम्हारा माँ बाप हूं, मैं तुम्हारा पूरा दोस्त कभी नहीं बन सकता, लेकिन ऐसा मत सोचो कि कुछ तुम्हारे मन में बहुत चीज है, तुम मेरे आगे बोल नहीं सकते। मैं तुमसे ज्यादा मैं किसी से प्यार नहीं करता लाइफ में, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी जी, ये कभी मत सोचना। तो ये आई थिंक अगर इंडिया के लोग समझ जाएं तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चे भी खुश रहेंगे, जेनजी भी खुश रहेगा और ऐसा केस भी दोबारा नहीं होगा। ये मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस का भी एक इशू है, क्योंकि इतने समय से हमारी जो परवरिश हुई है पिछली जनरेशन की, वो ऐसी ही हुई है। आज आपने बड़ी शिद्दत से ये एक आर्टिकल लिखा है बहुत बड़ा। आपको ऐसा लगता है कि अब इस इशू पर कभी आपको एक बुक लिखनी चाहिए? बुक लिखेंगे तो हो सकता है उस पर कोई फिल्म बन जाए और उसमें भी कुछ इस तरीके जोर दिया जाए कि इसमें अवेयरनेस आए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें आप मसाला ढूंढिए, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे समाज में एक अवेयरनेस आए। सर मैंने तो पूरा करियर ही इस प्लॉट पे बना दिया। 2 स्टेट्स से लेके कोई भी किताब आप मेरी ले लो, कोई भी फिल्म ले लो, उसमें यही होता है कि माँ बाप नहीं मानते इंडिया में आसानी से कोई चीज। ये प्लॉट इंडिया में ही बन सकता है सर, गोरों की पिक्चरों में ये प्लॉट बनेगा ही नहीं। वो बोलेंगे ये भी कोई बात हुई, माँ बाप कौन होते हैं कहने वाले, किससे शादी करोगे। अब वो एक अप्रोच है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें वैसा बनना है, लेकिन ये एक अप्रोच है कि इतना प्रेशर फील हो रहा है कि क्राइम के रास्ते पे बच्चे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज को इसके मतलब लड़की को तो सजा मिलनी चाहिए, वो बालिग है, उसको फांसी लगेगी तो लगेगी, पता नहीं क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो आईना दिखाना पड़ेगा ना सर, किसी को तो दिखाना पड़ेगा जी। तो ये इशू है और आज हम दिखा रहे हैं। मैं बड़ा आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ, आपने ये डिस्कस किया, क्योंकि ये मुद्दा नहीं लोग डिस्कस करें, बड़ा आसान है, उसको फांसी लटका दो, फांसी लटका दो। अरे हम कौन होते कहने वाले, कोर्ट करेगा ना। आपको भरोसा नहीं है हमारे कोर्ट सिस्टम पे या हमारे संविधान पे, और वो तो हो ही रहा है। लेकिन जो ब्रॉडर सीख है, ये केस क्यों इतना ग्रिप किया लोगों को, इसीलिए ना क्योंकि अंदर से हमें पता है कि बच्चे के मन में हम कितना करते हैं, तू यहीं शादी करेगा, तू वहां शादी करेगा, ये हमारी जात का नहीं है, ये हमारी स्टेट का नहीं है, ये हमारी भाषा नहीं बोलता, ये हमारा खाना नहीं खाता, यही करते करते हम जीवन बिता देते हैं। तो ये कैसा देश है जहां इंसान को, हमने महात्मा गांधी ने फ्रीडम के लिए लड़ाई की है ना, तो फ्रीडम तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, चाहे गलत भी हो सर। सुधीर जी, ये भी मैं पेरेंट्स को बोलूंगा जी, आप में ज्यादा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, आपके डिसीजन सही होते हैं, मेरे डिसीजन ज्यादा सही होंगे मेरे बच्चों से, मैं मानता हूं, लेकिन बच्चों को अपनी गलती करने का हक है। आपने गलतियां नहीं की हैं लाइफ में सुधीर जी, बिल्कुल बिल्कुल मैंने नहीं किया, हम सब ने किया, उसी से सीखे हम, आज जो हम बने हैं उसी से सीखे हैं ना सर। तो अगर आप ये बच्चों को अपनी जिंदगी जीने दो, अपनी गलतियां भी करने दो। हो सकता है वो गलत लड़के को डेट कर रही थी, मैं ये नहीं कह रहा कि करो डेट जिसको हो सकता है, सीख जाती। बिल्कुल चेतन, आपने बहुत अच्छी बात कही और मुझे लगता है कि जो परिवार, फैमिलीज, माता पिता जो हमें देख रहे होंगे वो आपकी बातों से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सुदीप जी, थैंक यू।